आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद में CAB और NRC के खिलाफ जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-इत्तिमाम ऑल पार्टीज प्रोटेस्ट। आंध्र प्रदेश में अस्मत रेती के खिलाफ सजाए मौत का कानून मंजूर होने के बाद 3 मामला दर्ज। शहरियत तरमीमी कानून पर असदुद्दीन अवैसी ने अमित शाह पर की फिर तनकीद। फारूक अब्दुल्ला की घर पर नजरबंदी शर्मनाक, स्टालिन ने कहा। क्रिसमस के बाद CAB में तरमीमात करने वजीर दाखिला अमित शाह तैयार। गुजरात के सफीन हसन बने मुल्क के सबसे कम उम्र IPS ऑफिसर। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-इत्तिमाम ऑल पार्टी मासिव प्रोटेस्ट के उन्वान पर इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एक धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि NRC और कैब के मौजू पर खिताब भी किया और इसके ख़िलाफ़ अपने गम और गुस्से का और फ़िक्र का इजहार भी किया। जमात इस्लामी हिंद शाख तेलंगाना के सदर हामिद मोहम्मद खान, मजलिस बचाओ तहरीक कायद मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद, तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक, इकबाल अहमद इंजीनियर, मौलाना सैयद नसीरुद्दीन ब्रादर, अजहरुद्दीन, खालसा यूथ वेलफेयर के नायब सदर सतपाल सिंह, शिराज खान, ऑटो यूनियन के सदर अमानुल्लाह खान और दीगर कायदीन और उलमा ने खिताब भी किया। इस धरने में हज़ारों अफराद को कैब के खिलाफ प्ले कार्ड्स हाथ में लेकर मुजाहरा करते हुए भी देखा गया और उस पर लिखा हुआ था कि हम कैब की और NRC की खिलाफ वर्जी करते हैं और इसे कबूल नहीं करेंगे। भाई उधर सुन लो भाई, अब उधर है जो शहरियों और शहरियों के बीच में जो तफरीक पैदा करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ में एहतजाज है। इसलिए हम इसको मजहबी रूप नहीं देंगे। पेश आएगी तो इंशाअल्लाह गजल करेंगे, लेकिन सबर के साथ। सबर अगर हम खो दिए तो कंट्रोल दूसरों के हाथ में हम देने वाले होंगे। अगर हम सबर से रहेंगे तो हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। आप बताइए, हमारा कंट्रोल हम अपने हाथ पर रखेंगे या दूसरों के हाथ में देंगे? बस खामोश रहिए और इत्मीनान के साथ में इन मौजूदीन को आप हजरात सुनिए, ठीक है? खुदा हाफिज। सारे मुल्क के नौजवान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोग यहाँ पर जमा होने का सबूत दे चुके हैं कि हम भारतीय हैं। आप किसी भी तरीके से CAB हो या CA हो, इसको आप नाफिज नहीं कर सकते और इसको वापस लेना होगा, हर हाल में वापस लेना होगा। इसी का बाइकआउट करने के लिए आज हम ये स्टेज पर जमा हुए हैं। आखिर में मैं चंद बातें कहना चाहूंगी। ये मुल्क की शांति मौजूद है भाइयों। हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस मुल्क के बाशिंदों को, हमारे दस्तूर में जो इंसानों का बनाया हुआ दस्तूर है, इस एतबार से कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जीते हैं, बसते हैं, सबकी हिफाजत हो, सब इत्मीनान से जिंदगी गुजारे, सब अपने अपने मजहब पर अमल करें। उस दस्तूर को खतरा लाहक हो गया है, उस दस्तूर के मुहाफिज हम बन गए हैं। उस दस्तूर के बारे में हमें ये एहसास है कि वो दस्तूर को जो नुकसान पहुंचाएगा, जिसमें हर एक की आज़ादी है, हर एक को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है, वो अगर ख़त्म करने की तुम कोशिश करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके बारे में मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। सामाईन मोहतरम, ये जलसा, ये मैसेज, ये बयान यहाँ के बाशिंदों के जरिए यहाँ के हुक्मरानों तक पहुँचाना चाह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से कि बास गैर मुस्लिम जो जानते हैं ये सिर्फ मुसलमान, कोई असबाब व इलल नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने बगैर असबाब व इलल के
पूरे इत्मीनान के साथ कहा कि अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। फतह हमारी होगी, जीत हमारी होगी। इज्जत और वक़ार के साथ इस मुल्क में हम जिंदा रहेंगे, अपने आबो ताब के साथ। शुक्रिया। के सामने खड़ा हूं। हम पाबंद हैं इस मुल्क में उस दस्तूर के जिस दस्तूर को हमने बनाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve, ये हमने कहा। दस्तूर बनाने में हम भी शामिल, हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। जिस दस्तूर की रूह है, जिसमें सेकुलरिज्म, जिसमें अदल और इंसाफ हो, जिसमें भाईचारगी हो, ये दस्तूर की रूह है। इस दस्तूर की रूह पर अगर कोई हमला होता है तो उसकी तकलीफ हमको भी होती है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, ये माहौल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये माहौल उन सारे हिंदुस्तानियों के लिए है जिन्होंने इस दस्तूर को बनाया, जो चाहते हैं कि ये मुल्क एक। अगर बीजेपी उनकी हमदर्द होती तो सिर्फ वो आर्टिकल सिटीजनशिप एक्ट 1903 को स्पीड अप करती, खाली स्पीड अप करके उनको शहरियत देती और 6 साल के अरसे में पूरों को शहरियत मिल जाती। जितने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो भी लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान से यहाँ पर आए अपने एजेंडे की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने जिन ममालिक का नाम लिया है उसमें अफगानिस्तान या दूसरे मुल्कों का नाम लिया, लेकिन उसमें जो है श्रीलंका का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? अपनी आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां नहीं दे सकते। और दूसरी बात, जिस प्रकार ये सीएबी बिल लेके आए हैं उसका हम बायकॉट करते हैं। असली सिख होने के नाते सिर्फ असली सिखों का, ये बादल जिसने उस बिल के लिए वोट दी वो कौम का गद्दार है, वो सिख कौम का पहले ही गद्दार है। हम बादल को सिख मानते नहीं, बादल एक आरएसएस का कुत्ता है। शहरियत तरमीमी बिल कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद के दारुशिफा इलाके में मस्जिद दारुशिफा में आज बाद नमाज फजर दुआए कुनूत नाजिला का एहतमाम किया गया। शहर में एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी है। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आमिल जाफ़र पाशा, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस दुआ का एहतमाम किया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहर के मुख्तलिफ मकामात से अवाम की कसीर तादाद ने सर्दी की परवाह किए बगैर शिरकत की। इस मौके पर इस कानून के खिलाफ शऊर बेदार भी किया गया। मौलाना जाफ़र पाशा ने रिक्कत अंगेज़ दुआ की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए मौलाना जाफ़र पाशा ने इस कानून को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि हुकूमत किसी न किसी बहाने से बिल लाना जानती है, दिलों को जोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया, लेकिन दुआए कुनूत नाजिला के ज़रिए इस मामले को अल्लाह से रुजू कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में असमत में रेजी करने वालों के खिलाफ एक सख्त कानून जुमा को असेंबली में पास हो गया, जिसे आंध्र प्रदेश क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट यानी वेटनरी डॉक्टर दिशा के नाम पर मौसूम किया गया है। इस बिल की रूह से असमत रेजी, इज्तिमाई असमत रेजी करने वालों के खिलाफ केस की समाअत 21 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। 7 दिन में तहकीकात को मुकम्मल करने और 14 दिनों के अंदर मुकदमे की समाअत मुकम्मल करने के बाद सज़ा देने का कानून बना दिया गया है। इसके अलावा दीगर असमत रेजी और छेड़छाड़ मामलों में और बच्चों की असमत रेजी मामलों में या छेड़छाड़ के मामलों में उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। इस सख्त कानून के असेंबली में पास होने के बाद आंध्र प्रदेश में असमत रेजी के 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में से एक मुतासिरा की उम्र सिर्फ 4 साल है, दूसरी की उम्र 14 साल है और तीसरी मुतासिरा की उम्र 20 साल है और वो जिस्मानी तौर पर माजूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 39 मिनट में मुल्क में असमत रेजी का एक वाक़या दर्ज किया जाता है। ADR इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30% अरकान असम्बली का मुजरिमाना रिकॉर्ड है। इस वक्त मुल्क में 1581 मौजूदा अरकान असम्बली मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, जिनमें से 51 खवातीन पर जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने बताया कि
आरटीसी की हड़ताल के दौरान मेट्रो ट्रेन के जो औकात बढ़ाए गए थे और जो ज़ायद ट्रेनें चलाई गई थी वो आगे भी जारी रहेंगी। मेट्रो ने एक बयान जारी कर बताया कि हैदराबाद मेट्रो रेल के टर्मिनल स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक जिन औकात में ट्रेनें चलाई जा रही थी वो जारी रहेंगी। कबल अज़ीं जो ट्रेन सुबह 6 बजे टर्मिनल से चलती थी वो अब 6:30 बजे से चला करेंगी और 11:50 तक मुसाफिरों के लिए मेट्रो खिदमत दस्तियाब रहेंगी। आरटीसी की हड़ताल के दौरान मेट्रो ट्रेन सुबह 5 बजे से रात 11:30 तक चलाई गई, जो हर 5 मिनट पर चलती थी, लेकिन अब हर 3 मिनट में ट्रेन चला करेंगी। हालांकि आरटीसी की हड़ताल 25 नवंबर को ख़त्म हो गई, इसके बावजूद हैदराबाद मेट्रो ट्रेन की खिदमत बदस्तूर जारी रहेंगी। शहरियत तरमीमी कानून पर जारी तनाज़ात के दरमियान आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह पर निशाना लगाया है। अवैसी ने शहरियत कानून पर बांग्लादेश के एक बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ये कैसी चाणक्य पॉलिसी अमित शाह जी कि हमारा प्यारा पड़ोसी ही हमें जीडीपी और ज़िंदगी की सतह के बारे में बता रहा है, जबकि आप मुल्क को खोखला करने के बारे में सोच रहे हैं। अवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी ट्वीट में अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि आपको एक सेल्फ हेल्प किताब लिखनी चाहिए कि किस तरह किसी से दोस्ती ख़त्म की जाए और अपना असर भी गंवा दिया जाए। बता दें कि AIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते को कहा कि उन्हें नज़रसानी शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर की है। अवैसी ने ट्वीट किया कि मैंने CAB के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर की है। आंध्र प्रदेश चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन की सदर नशीन जी हेमावती ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के लिए जो कानून आंध्र प्रदेश में बनाया गया है उसी तरह का कानून सारे मुल्क में बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कानून साज अराकीन से कहा कि जो कानून आंध्र प्रदेश में हुकूमत ने मुतारफ़ कराया है इसको अपनी अपनी रियासतों में नाफिज करवाएं। हेमावती ने जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के इस फैसले को एक तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून अस्मत दरी जैसे घिनौने जुर्म कम करने वालों के लिए खौफ पैदा कर देगा। हेमावती ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 21 दिनों में खातियों को मौत की सज़ा देने तक का इक़दाम उठाया है। यकीनन इससे इन जराइम में कमी वाक़ई होगी। हेमावती ने कहा कि निर्भया और आयशा मीरा के असमत रेजी और कत्ल के मामलों में बेइंतहा ताख़िर हुई है, क्योंकि उस वक्त इस कदर भयानक सज़ा या कानून का इतलाक़ नहीं होता था। TRS पार्टी में नामजद ओहदे को लेकर ज़बरदस्त रस्साकशी चल रही है। हाल ही में मुनाफा बख्श ओहदों पर अरकान मुक़न्नना को देने के लिए आर्डिनेंस भी जारी किया गया है। इसके बाद पार्टी सतह पर मुख्तलिफ खैरास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। हर कोई ओहदा हासिल करने के लिए अपने तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। TRS पार्टी एक और खबर पर कानाफूसी चल रही है। इस बार केशव राव को दोबारा राज्यसभा के लिए मुंतखब नहीं किया जाएगा। उनकी जगह पर KCR की दख्तर कविता को राज्यसभा के लिए नामजद किया जाएगा। मार्च 2020 में 2 अरकान की मियाद खत्म हो रही है, जिसमें केशव राव भी हैं। पार्टी में यह बहस चल रही है कि इनको दोबारा मुंतखब किया जाएगा या नहीं। अगर नहीं किया गया तो कोई बड़े नामजद ओहदा दिया जाएगा, उसका क़तई फैसला KCR करेंगे। पार्टी कायदीन का कहना है कि तेलंगाना के हक़ में राज्यसभा में बात करने के लिए कविता से बेहतर कोई और नहीं हो सकता, इसलिए कविता को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि कविता को तजुर्बा भी है। राज्यसभा की दौड़ में साबिक़ स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास और साबिक़ स्पीकर सुरेश रेड्डी भी शामिल हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जमान जी निरंजन ने कहा कि नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू के कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स को वापस लेना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दस्तूरी ओहदे पर रहकर सियासी नुक्ताचीनी जेब नहीं देती। उन्होंने वेंकैया नायडू के रिमार्क्स का हवाला देते हुए कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये बात गांधी जी ने कही थी, लेकिन मौजूदा हालात से मुल्क गुजर रहा है। अगर गांधी जी होते तो ये बात कभी नहीं कहते, क्योंकि वो मुल्क जिसमें नफरत का बाजार गर्म किया हुआ है उसको देखकर वो भूख हड़ताल करते। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस का होना ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया कि वेंकैया नायडू अपने अल्फाज वापस लें और इस तरह की सियासी गुफ्तगू से गुरेज करें। हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा की सैकड़ों साल पुरानी तारीख है। महकमा आसार खदीमा का मानना है कि गोलकुंडा किले में एक और किला ज़ेर ज़मीन है। बताया गया है कि गोल्फ कोर्स से मुत्तसिल नए किले में आसार खदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की 40 एकड़ अराजी में तकरीबन 10 दिन से खुदाई हो रही है, जिसमें बहुत से नवादिरात और पत्थरीली ढांचों का इंकशाफ हुआ है। इसके बाद महकमा आसार खदीमा ने इस बात की तहकीक़ात शुरू कर दी है कि आया किले के ज़ेर ज़मीन एक और किला तो मौजूद नहीं है।
शौहर की सड़क हादसे में हलाकत के 6 साल बाद बीवी को 53 लाख रुपए का मुआवजा हासिल हुआ कि उमा और उनकी बेटी काफ़ी परेशान थे। इस खातून के शौहर की 2013 में तेलंगाना के ज़िले ननगुंडा के डंडी इलाके में लारी की टक्कर से हलाकत हो गई थी। इस खातून का शौहर पुलिस कांस्टेबल था। उसकी हलाकत के 6 साल बाद ये खातून कानूनी लड़ाई में कामयाब रही, क्योंकि लोक अदालत के फैसले के बाद बीवी को हेवी गाड़ी का इंश्योरेंस करने वाली इंश्योरेंस कंपनी ने खातून को इंश्योरेंस की रकम अदा की। इस हेवी गाड़ी ने इस खातून के शौहर को टक्कर दी थी। सिविल कोर्ट के चीफ जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस की सदर नशीन समाता ने 53 लाख रुपए का ये चेक उमा के हवाले किया। इसी तरह की सूरत हाल का सामना करने वाले दीगर खानदानों में भी 53 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की गई। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मुकामात को जाने के ख्वाहिशमंदों की जानिब से बसों और ट्रेनों में बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन किया गया है, जिसके बाद बसों और ट्रेन में रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल हो गया। हर साल ये अफराद बड़ी तादाद में AP के मुख्तलिफ मुकामात को जाते हैं। शहर हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, जोबली बस स्टेशन, MG बस स्टेशन में अवाम की जानिब से रिजर्वेशन किया गया है। मुसाफिरीन के हुजूम से निमटने के लिए हर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से AP के विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, तिरुपति, नागरसूल, मछलीपट्टनम और दीगर इलाकों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाती हैं। ये ट्रेनें आम दिनों में चलाई जाने वाली ट्रेनों के अलावा होती हैं। इसी दौरान RTC की जानिब से भी खुसूसी बसों का इंतज़ाम भी किया जाता है। तमिलनाडु हुकूमत ने मद्रास IIT की 19 साला फातिमा लतीफ़ तालिबा की खुदकशी वाक़े की CBI की तहक़ीक़ात करवाने का फ़ैसला किया है। तालिबा फातिमा लतीफ़ के वालिदैन और तलबा तंजीमों के दबाव में आते हुए हुकूमत ने इस केस को CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाने का फ़ैसला किया है। फातिमा ने 8 नवंबर को हॉस्टल में फांसी ली थी और खुदकशी नोट में उसकी मौत के लिए 3 प्रोफेसर्स को ज़िम्मेदार करार दिया था। फातिमा ने खुदकशी करने से कबल अपने वालिद अब्दुल लतीफ़ को, जो खलीज में बरसर रोज़गार हैं, को मैसेज के ज़रिए 3 प्रोफेसर की हिरासानी की इत्तला दी थी। उसने एक प्रोफेसर का नाम सुदर्शन पद्मनाभम बताया था, वही इसकी मौत का ज़िम्मेदार था। बादजा उसी रात फातिमा ने कैंपस में फ़ैन से लटक कर खुदकशी की थी। बताया गया है कि फातिमा की खुदकशी के वाक़े की मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिस पर इसकी बहन आयशा लतीफ़ ने इस मसले को केरला के चीफ मिनिस्टर से रुजू किया और उन्होंने पुलिस के ताउन से इस केस को दर्ज करवाया। बैनुल अक़वामी शूटर वाटिका सिंह ने कहा कि निर्भया केस के मुलज़िमीन को ख़वातीन के हाथों फांसी दी जानी चाहिए। इस सिलसिले में वाटिका ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खून से लिखा हुआ एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि निर्भया कत्ल केस के 4 मुजरिमान की फांसी एक ही खातून के ज़रिए होनी चाहिए और वो इस खिदमत के लिए तैयार हैं, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि खातून असमत दरी करने वालों को फांसी भी दे सकती है। DMK के सरबरा MK स्टालिन ने जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी कानून PSC के तहत हिरासत में ले जाने को आईनी इक़दार और जमहूरी रिवायत के लिए शर्मनाक करार देते हुए उनकी फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया है। मिस्टर स्टालिन ने इतवार को ट्वीट किया, 82 साला साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को बग़ैर किसी बुनियाद PSA कानून के तहत हिरासत में लेना हमारी जमहूरी रिवायात और आइनी इक़दार के लिए शर्मनाक है। मैं उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। काबिल ज़िक्र है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किए जाने के बाद से मिस्टर अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। कल उनकी हिरासत की मुद्दत में मज़ीद 3 माह के लिए तोसी कर दी गई। कांग्रेस, DMK, मरुमला रिची, द्रावड़ मंत्रा कासगम समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मिस्टर अब्दुल्ला की रिहाई का मुतालबा कर रही हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में भी साबिक़ वज़ीर आला के हिरासत में लिए जाने का मसला ज़ोर और शोर से उठाया गया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून पर उठे सियासी बवाल और शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुछ वज़रा ने आला की अपील के बाद इसमें कुछ तरमीम के इशारे दिए हैं। शाह ने शुमाल मशरक़ के लोगों को यकीन दिया कि इससे उनकी सकाफ़त, ज़बान, समाजी शनाख्त और सियासी हुकूक़ मुतासिर नहीं होंगे। शाह ने कहा कि मेघालय के वज़ीर आला
कोनराड संगमा और उनकी हुकूमत के वज़रा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुमा के रोज़ उनसे मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुछ वज़राए आला ने बताया कि मेघालय में मसला है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कोई मुद्दा नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने मुझसे कानून में कुछ तरामीम करने को कहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैंने संगमा जी को क्रिसमस के बाद वक्त मिलने पर मेरे पास आने को कहा। हम मेघालय के लिए तख्लीकी तरीके से हल ढूंढने के लिए सोच सकते हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि रियासत के लोगों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए वो वक्फ हैं। नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी सामाजिक पहचान और उनके राजनीतिक अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे। इसको बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलती हुई सरकार की है। इसको तनिक आंच नहीं आ। कल मेघालय के मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री मुझे मिलने आए कि मेघालय में ये समस्या है। मैंने समझा है समस्या ही नहीं है। फिर भी उनका आग्रह था कि कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैंने श्री संगमा जी को कहा है कि आप नाताल से, क्रिसमस से फ्री हो जाओ, उसके बाद आओ, आराम से बैठकर सकारात्मक रूप से सोचकर मेघालय की समस्या का समाधान हम निकालेंगे। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। अस्मत दरी के कसूरवारों को फांसी की सज़ा देने के मुतालबे पर गुज़िश्ता 13 दिनों से राजघाट पर भूख हड़ताल कर रही दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालेवाल आज सुबह बेहोश हो गईं। DCW ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि मोहतरमा मालेवाल को LNGP अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ज़राए के मुताबिक मोहतरमा मालेवाल सुबह तकरीबन 7 बजे बेहोश हुई। भूख हड़ताल के 12वें दिन हफ्ते के रोज़ मोहतरमा मालेवाल की सेहत में मुसलसल गिरावट के पेश नज़र डॉक्टरों ने उन्हें फौरी तौर पर भूख हड़ताल ख़त्म करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों के मुताबिक मोहतरमा मालेवाल का यूरिक एसिड ख़तरनाक सतह पर पहुंच गया है। मोहतरमा मालेवाल ने अस्मत दरी के कसूरवारों को फांसी की सज़ा देने का इल्तिज़ाम करने से मुतालिक दिशा बिल आंध्र प्रदेश असेंबली से मंजूर करने के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को हफ्ते के रोज़ ख़त लिखकर मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ आंध्र प्रदेश हुकूमत की यह पहल काबिल सिताइश है, वहीं इसके बरक्स मरकज़ी हुकूमत की खामोशी काफ़ी तकलीफ देह है। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सफ़ीन हसन को मुल्क के सबसे कम उम्र IPS ओहदेदार बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। गुज़िश्ता साल होने वाले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में हसन को कौमी सतह पर 570वां रैंक हासिल हुआ था। हसन, जिसने IPS की तरबियत हासिल की है, हालिया दिनों में मुकम्मल कर ली है। 23 दिसंबर को जामनगर पुलिस स्टेशन में ASP का ओहदा संभालेंगे। 22 साल की उम्र में ओहदा संभालने वाले हसन को मुल्क के सबसे कम उम्र IPS ओहदेदार होने का हक एजाज़ हासिल हुआ है। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका असल निशाना IAS बनना था, लेकिन वो IPS के लिए मुंतखब हो गए। उनका ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है। वो गुजरात के पालमपुर के कनवंदर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद मुस्तफ़ा हसन और वालिदा नसीम बानो मुकामी हीरे की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की 69वीं बरसी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनको खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुल्क उनकी खिदमत से हमेशा सबक लेता रहेगा। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल का आज के दिन 1950 में इंतकाल हुआ था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अजीम सरदार पटेल को उनकी बरसी पर खिराज तहसीन। हमारे मुल्क के तई उनकी गैर मामूली खिदमत से हम हमेशा सबक आमोज़ होते रहेंगे। बता दें कि हिंदुस्तान के इख्तदार में भाजपा का मानना है कि आज़ादी के बाद अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पटेल ने संभाला होता तो वहाँ की हालत आज बेहतर होती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल गुजरात में पटेल के एजाज़ में उनका 182 मीटर मुजस्सिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इफ्तिताह किया था। साबिक़ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सावरकर पर दिए बयान पर सियासत तेज़ होती जा रही है। ज़राए के मुताबिक शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान के सावरकर पर बयान देने पर एतराज़ जाहिर किया है। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के बयान पर उद्धव कांग्रेस के आला कमान से बात करेंगे।
उद्धव का कहना है कि ऐसे बयानात से बचा जाना चाहिए जो इत्तेहाद में मुद्दा बने। इससे पहले शिवसेना ने के लीडर संजय रावत ने भी ट्वीट पर राहुल गांधी को सावरकर के बयान पर नसीहत दी थी। रावत ने ट्वीट किया, वीर सावरकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी मिसाल हैं। सावरकर का नाम मुल्क और खुद के बारे में फ़ख्र को जाहिर करता है। नेहरू और गांधी की तरह सावरकर ने भी मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी। ऐसे हर एक काबिल एहतराम शख्स की इज्जत करनी चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत में कसाद बाजारी की वजह से मुल्क न सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर बल्कि सियासी तौर पर भी अलग थलग पड़ गया है और पूरी दुनिया पूछ रही कि आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। चिदम्बरम ने हफ्ते को यहाँ रामलीला मैदान में कांग्रेस के भारत बचाओ रैली से खिताब करते हुए कहा था कि 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने मिस्टर मोदी की क़ियादत में जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क का इक़्तिसादी और सियासी तौर पर मजबूत मुल्क था और तरक्की के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन गुज़िश्ता 6 साल में, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 6 माह में मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़ियादत वाली हुकूमत ने 10 साल की हुक्मरानी में 14 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला था और मोदी हुकूमत को एक मजबूत हिंदुस्तान सौंपा था। लेकिन आज मईशत की हालत बहुत ख़राब हो गई है और हर दिन इक़्तिसादी सतह पर बुरी खबर आ रही है। Six years ago, the BJP rose to power under the leadership of Mr. Narendra Modi. For 10 years, the Congress ruled India. We lifted 140 million people, 14 crore people out of poverty, delivered an average growth rate of 7.5%, earned the respect of the rest of the world, and when we handed over power, we handed over a strong country, a strong economy, with practically no internal strife anywhere in India, including Kashmir. शुमाल मगरबी दिल्ली के शालीमार बाग में वाक़े घर में हफ्ते के रोज़ आग लग जाने से 3 ख़वातीन झुलस कर जाँ बहक हो गईं, जबकि 5 दीगर अफराद झुलस गए। दिल्ली में एक के बाद दीगरे आग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। एक हफ्ते में आतिशज़दी का ये मुसलसल तीसरा वाक़या है। हुक्काम ने इस हाल से इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शाम 6:30 बजे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद फौरी तौर पर 8 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते के अवाइल में दिल्ली के मंडका इलाके में फर्नीचर के गोदाम में ज़बरदस्त आग भड़क उठी थी। तेज़ हवाओं की वजह से आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई थी। इससे कबल रानी झांसी रोड पर वाक़ अनाज मंडी में भी आग लगने का खौफनाक वाक़या पेश आया था। इस भयानक आग में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली पुलिस ने इस भयानक आग में 43 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है, जबकि इमदादी अमले ने 50 से ज़ायद अफराद को बहिफाजत निकालने का दावा किया है। शादी के 1.5 साल बाद भी बच्चा ना होने पर वालिद पहले बेटी को ससुराल से मायके घर ले आया, फिर सोते वक्त बेटी की गर्दन पर 5 वार किए। पता चलते ही जाए वारदात पर पहुंची थाना डिवीज़न 6 की पुलिस ने सरकारी गाड़ी में इलाज के लिए CMC अस्पताल में दाखिल करवाया और अपनी जेब से लगभग 15,000 रुपये जमा करवा कर इसका इलाज शुरू करवाया। SHO इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह के मुताबिक ज़ख्मी लड़की की शनाख्त रुपेंद्र कौर के तौर पर हुई है। रुपेंद्र की शादी लगभग 25 साल लड़की की शादी लगभग 1.5 साल पहले डाबा रोड के रहने वाले गुरदीप सिंह के साथ हुई थी, लेकिन वो हामिला नहीं हुई। शौहर के ज़रिए इलाज भी करवाया जा रहा था। लगभग 4 महीने पहले मुलजिम वालिद कलवंत सिंह को अपने पास कोट मंगल सिंह वाक़े घर ले आया और देसी इलाज करवाने का लगा। जुमा के रोज़ दोपहर के वक्त बेटी घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सो रही थी, जबकि मुलजिम वालिद नीचे फैक्ट्री में था। तभी वो कुल्हाड़ी लेकर ऊपर चला गया
और बेटी की गर्दन पर कई वार किए और उसे लहूलुहान कर दिया और मुर्दा समझकर नीचे आ गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में सीएबी और एनआरसी के खिलाफ जमात इस्लामी की ज़ेर-ए-तमाम ऑल पार्टीज प्रोटेस्ट। आंध्र प्रदेश में अस्मत रेती के खिलाफ सजाए मौत का कानून मंजूर होने के बाद 3 मामला दर्ज। शहरियत तरमीमी कानून पर असदुद्दीन अवैसी ने अमित शाह पर की फिर तनकीद। फारूक अब्दुल्ला के घर पर नजरबंदी शर्मनाक, स्टालिन ने कहा। क्रिसमस के बाद सीएबी में तरमीमात करने वजीर दाखिला अमित शाह तैयार। गुजरात के सफीन हसन बने मुल्क के सबसे कम उम्र आईपीएस ऑफिसर। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।